बागेश्वर जिले में कोरोना केसों में लगातार इजाफा जारी है। सूचना प्राप्त होने तक जनपद में आज कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर डॉक्टर वीडी जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद से आज कोरोना वायरस संक्रमण की जांच हेतु 402 सैंपल भेजे गए हैं। अब तक 64,825 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें से अभी तक जनपद में कोरोना के 1,538 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें से 1,432 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत उन्हें कोविड चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया जा चुका है। शेष 89 संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड अस्पताल में किया जा रहा है तथा अब तक 17 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। सूचना प्राप्त होने तक आज जनपद में कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं तथा 3 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए हैं। बीते 2 दिनों की अगर बात करें तो जिले में 34 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देशन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण का कार्य जनपद में सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिसके लिए जनपद में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 45 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए 29 सेशन साइटों में कार्य किया गया, जिसमें कुल 1,631 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उप जिलाधिकारी बागेश्वर जयवर्धन शर्मा ने आज तहसील कार्यालय बागेश्वर में व्यापार मंडल, पेट्रोल पंप संचालक तथा टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी लोगों को कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए तथा इसमें सतर्कता और बचाव बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वायरस से बचाव हेतु कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही मास्क, सैनिटाइजर व 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए। उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से कहा कि उनके प्रतिष्ठानों में जब भी ग्राहक आते हैं उस दौरान सामाजिक दूरी बनाते हुए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा मास्क न पहनने वाले लोगों को किसी भी तरह से सामान उपलब्ध न कराया जाए। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों से कहा कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के पेट्रोल व डीजल न दें तथा उन्हें शासन से जारी गाइडलाइन का अनुपालन करने के लिए अपने स्तर से भी जागरूक करने को कहा तथा मास्क नहीं तो तेल नहीं जैसे स्लोगन पर पेट्रोल पंपों में चस्पा किए जाएं। उन्होंने टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों से कहा कि सभी टैक्सियों का संचालन शासन से निर्धारित SOP के तहत हो तथा इसमें सामाजिक दूरी व मास्क जैसे पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उप जिलाधिकारी ने कहा कि इस संक्रमण के निपटने के लिए सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। वहीं जिलाधिकारी विनीत कुमार ने आज तहसील बागेश्वर में बने वैक्सीनेशन सेंटर में कोविड-19 दूसरी डोज का टीका लगवाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना है। उन्होंने आम जनमानस से संक्रमण के दृष्टिगत सभी से मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखने, अपने हाथों को बार बार धोने व सैनिटाइज का उपयोग करने आदि बातों का विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनपद में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने 45 वर्ष से अधिक व बीमार व्यक्तियों तथा 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाने की अपील की, ताकि हम स्वयं तथा अपने परिवार व आसपास के लोगों को इस संक्रमण से बचा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में बड़ी सफलता के साथ टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अब तक 41,901 लोगों को प्रथम डोज तथा 5,381 को दूसरी डोज, कुल 47,282 लोगों को यानी 70% का टीकाकरण किया गया है तथा 100% टीका लगाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।
वहीं प्रथम चरण में फ्रंटलाइन व हेल्थ वर्करों को 90% टीकाकरण किया गया है। उन्होंने सभी से अपील की है कि जो व्यक्ति 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वे अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर में अवश्य टीका लगवाएं तथा कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में अपना पूर्ण सहयोग दें। देखिए, आज मैंने सेकंड डोज यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर में आके तहसील में लगवाया है और मैं सबसे यही अपील करूँगा कि सब आगे बढ़ चढ़ के जो है वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करें। और वैसे हमारा ओवरऑल 70% हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 100% हमारे जो भी 45 प्लस है उन सबको वैक्सीनेशन लग जाए। और सिर्फ साथ साथ में मैं ये भी अपील करूँगा कि वैक्सीनेशन के साथ साथ जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका भी अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, है ना, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हाथों को बार बार धोते रहें। तो इसका अनुपालन भी हमें करने की बहुत आवश्यकता है, जैसा कि हम सब देख भी रहे हैं कि लगातार हमारे देश में बहुत सारे तीव्र गति से जो है कोविड पॉजिटिव होते जा रहे हैं लोग। तो अगर वो चेन अगर हमें रोकनी है तो हमें चेन तभी रोक सकते हैं जब हम लोग ये कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको हम फॉलो करेंगे। तो मैं यही अपील करूँगा सब उसका अनुपालन करें।